सीतापुर की नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता व उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो बताएं कैसी रही है मुलाकात और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जी अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर की नगर पालिका परिषद खैराबाद की जो चेयरमैन हैं बेबी अभिषेक गुप्ता, उनके प्रतिनिधि या पति अभिषेक गुप्ता बबलू और जो उनकी एक बेटी है अवंशिका, इन तीनों लोगों ने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों ने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान जो है काफी लंबी इनकी ये वार्ता रही। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनकी बेटी अवंशिका को जो है दुलारते भी नजर आए। इस दौरान बताया जा रहा है कि काफी देर तक उनकी मुलाकात चली, क्योंकि आपको बता दें कि अगर हम नगर पालिका परिषद खैराबाद की बात करें तो वहां पर 51 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। बेबी अभिषेक गुप्ता ने जो है काफी कड़ी टक्कर में जो है बाजी मारी थी, तो उसकी हमेशा सराहना करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो खैराबाद नगर है वो मान के चलिए कि मुस्लिम बाहुल्य नगर माना जाता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 51 साल बाद ऐतिहासिक जीत दिलाना अपने आप में बड़ी बात मानी गई थी उस वक्त। और लगातार जो है खैराबाद में अगर देखें तो 2023 में जो है रिजल्ट आए थे नगर पालिका के, और करीब 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है, तो इस दौरान काफी कुछ कार्य कराए गए। तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू की, उसमें आपको बताना चाहेंगे अर्पित कि पहले तो जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। जैसे अगर हम देखें तो खैराबाद में बताया जा रहा है कि करीब जो है 300 करोड़ की जो जमीनें हैं, जो नजूल की भूमि थी, जिन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, तो आप सोच सकते हैं करीब 3 अरब की जो है जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। इसके अलावा जो है जो काम कराए गए हैं उसकी विस्तृत जानकारी दी। जैसे जो है अगर हम सभी वार्डों की बात करें तो वहां इंटरलॉकिंग का काम कराया गया है, आरसीसी रोड बनाई गई है, पूरे नगर में जो है प्रकाश की अच्छी समुचित व्यवस्था हुई है। खैराबाद की सबसे बड़ी अगर समस्या मानी जाती थी तो बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या मानी जाती थी, तो जलभराव से भी काफी हद तक निजात मिली है खैराबाद नगर वासियों को, क्योंकि 25 वार्ड है खैराबाद में और वहां पर काफी जो है घनी आबादी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी गंदगी भी पहले रहती थी, तो गंदगी से भी लोगों को निजात मिली है। डोर टू डोर जो है कूड़ा उठाने की और घरों से एकत्र करके उसे डंपिंग जोन में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो जलभराव की व्यवस्था है वो भी अब काफी जो है सुचारू रूप है। तो उन्होंने जो जानकारी दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो कार्य कराए जा रहे हैं वो नगरोदय योजना के अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालयों का सौंदर्यीकरण और डिजिटल लाइब्रेरी का बनवाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो गौरी देवी है प्राचीन खैराबाद का, उसके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। अमृत सरोवर का जो है काम तेजी से चल रहा है। गौशाला जो है बनाई जा रही है वृहद, और इसके साथ ही कई मार्गों का निर्माण खैराबाद नगर में कराया गया है। उनका कहना है कि पिछले काफी सालों से जो है नगरवासी जो है गड्ढा युक्त सड़कों से होकर गुजरते थे, आए दिन राहगीर चोटिल होते थे, उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक निजात मिली है। नाली और नालों का निर्माण कराया गया है जलभराव को दूर करने के लिए। अगर पथ प्रकाश की बताएं व्यवस्था, तो कई जगह नगर में जो है हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं, और इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं, और चौराहों का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। इसके अलावा इस वक्त अगर देखा जाए तो वाल्मीकि सीएससी और पशु चिकित्सालय का निर्माण चल रहा है। आधुनिक सीएससी बन रही है नगर खैराबाद में, और पशु चिकित्सालय है, क्योंकि जो पशु हैं जो पालतू पशु हैं उनके इलाज के लिए जो खैराबाद के लोग हैं उनको सीतापुर तक दौड़ लगानी पड़ती है, करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो पशु चिकित्सालय का निर्माण भी चल रहा है। साथ ही साथ वाल्मीकि मंदिर और शीतला देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। वंदन योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा 2 करोड़ 5 लाख रुपए जो की स्वीकृति हुई है, जिसमें प्राथमिक स्कूलों का सौंदर्यीकरण चल रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इसके बाद जो है ये तो वो हो गई कि जो
काम कराए गए हैं इनके कार्यकाल में पिछले 2.5 सालों में बेबी अभिषेक गुप्ता जो चेयरमैन है नगर पालिका खैराबाद की। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है उन्होंने जानकारी दी है उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने, जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं राकेश राठौर गुरु, उनका भी सहयोग उन्हें काफी मिला है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में। तो इसके अलावा जो है अब कौन सी मांगों का पिटारा खोला है अर्पित, ये भी हम बता देते हैं। दरअसल जो सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपना एक प्रस्ताव सौंपा है, उसमें मांगों का पिटारा खोल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास कार्य जो है खैराबाद में लगातार तेजी से चल रहे हैं, लेकिन जो उसमें समस्याएं आ रही हैं कि कहीं कहीं बजट की भी समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए कहा है। अन्य जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए भी अवगत कराया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि बजट की कहीं जो है दिक्कत नहीं आएगी, आप विकास कार्य जिस गति से करा रहे हैं उस गति से विकास कार्य कराते रहिए। साथ ही साथ जो 300 करोड़ की नजूल भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है उसकी सराहना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा है कि शासन को आप जो प्रस्ताव भेजेंगे वो आपके मंजूर भी होंगे तय समय पर और पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। इतना आश्वासन दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा जो प्रस्ताव दिए हैं अर्पित चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने, उसमें जो है जो खैराबाद का जेएलएमडीजे इंटर कॉलेज है उसके चारों तरफ जो रास्ता जाता है, एक बीसीएम हॉस्पिटल की तरफ जाता है, एक लहरपुर की तरफ जाता है, एक जाता है बिस्वा रोड की तरफ और एक जाता है आईटीआई सीतापुर की तरफ। तो डीजे कॉलेज के चारों तरफ जो रास्ते हैं वहां पर पथ प्रकाश यानी कि स्ट्रीट लाइट दोनों तरफ लगाने की व्यवस्था और जो साइड पटरी है उसका प्रस्ताव दिया है। जो खैराबाद की चारों देवियां हैं, अगर हम बात करें गौरी देवी, शीतला देवी, पूर्वी देवी और भुइयां ताली तीर्थ काफी प्राचीन है, इनको आपस में कनेक्ट किया जाए क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी बेहतर हो और इनके सौंदर्यीकरण के लिए भी जो है प्रस्ताव दिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी मांग घोषित की है, जो खैराबाद का प्रसिद्ध और प्राचीन भुइयां ताली तीर्थ है जहां पर लाखों लाख जो है श्रद्धालु आते हैं, उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। और आधुनिक सीएससी के लिए भी उन्होंने कहा है कि खैराबाद में एक आधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहिए ताकि जो खैराबाद के लोग हैं उनको एक ही छत के नीचे, चाहे वो जांच की सुविधा हो, एक्सरे की सुविधा हो, पैथोलॉजी हो, विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं यहाँ छोटे मोटे, उनकी भी सुविधा हो। तो आधुनिक सीएससी बनवाने का प्रस्ताव दिया है। और उन्होंने खैराबाद में बताया है कि कोई बस स्टेशन नहीं है, जो यहाँ के लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है वो सीतापुर की तरफ आते हैं या रोड पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। तो आधुनिक बस स्टेशन की मांग उठाई है, जिसमें उन्होंने कहा है प्रतीक्षालय की सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा, पेयजल, टिकट काउंटर। तो जब बस स्टेशन वहां पर बन जाएगा तो खैराबाद के जो लोग हैं उनको उनका आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा, ये मांग उठाई है। और सबसे बड़ी एक मांग और है जो लोगों से जुड़ी हुई है कि खैराबाद नगर में हिंदुओं के लिए कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं है। तो जो उन्होंने कहा है कि 300 करोड़ की जो जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है उसमें कहीं ना कहीं जगह चिन्हित करके जो है प्रशासन से, सीतापुर प्रशासन से कह के अंत्येष्टि स्थल के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए और अंत्येष्टि स्थल बनवाया जाए। क्योंकि यहाँ पर जब कोई दिवंगत हो जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो खैराबाद नगर में कोई जो है अंत्येष्टि स्थल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी मांग उठाई है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि खैराबाद नगर में कोई खेल मैदान भी नहीं है अर्पित, तो खेल मैदान भी बनवाया जाए। उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि खैराबाद में 300 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, बड़ी जमीन चिन्हित करके यहाँ पर खेल मैदान बनवाया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, युवा और बच्चे जो है उसमें खेल सकें ताकि प्रतिभाएं बाहर आ सकें। तो इस तरह की कई मांगे जो है एक हिसाब से मांगों का पिटारा खोल दिया है चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता ने। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको आश्वासन दिया है कि आप नगर खैराबाद का विकास इसी तरह करते जाइए, जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा और बजट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसके बाद वो काफी संतुष्ट दिखे और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। तो देखिए चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और विकास को लेकर के भारी मांग की है और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने सीएम योगी का ध्यान आकर्षित करते हुए तमाम बातें कही। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।